अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब। चलें। अच्छा, अब ये बताओ कि हम हस्बे वादा आप सबको तो ये क्या किया है आपने? कुछ नहीं, वो रबर रबर ग्लव्स हैं। क्या हो गया? एक मिनट मैं इनके ऊपर आता हूँ, पहले मैं इधर बात कर लूँ। तो हमने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम 8 एपिसोड का रिव्यू उसी दिन आपको देंगे। आज 8 एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो गई है, तो हम आपको उसका रिव्यू देंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एक आदमी जेनेवा के अंदर जो कि किचन में बैठा हुआ है और उसने अभी अभी ग्लव्स रखे हैं वहां पे, तो इसका मतलब है तुम बर्तन धो रहे थे? देखो बात सुनो, ये प्रोग्राम हाँ, हमारे क्या? या तुम्हारे बारे में नहीं है, ठीक है ना? नहीं नहीं, वो और सही है, मैं लेकिन गार्डनिंग कर रहा था, गार्डनिंग बर्तन कर रहा धोने था, की नौबत आ गई है। गार्डनिंग कर रहा था। अच्छा, गार्डनिंग कर जेनेवा के हाँ अंदर इस वक्त मेरे ख्याल है रात के 12 बजे तुम गार्डनिंग कर रहे थे? हाँ ना, तो तो तुम्हें चौकीदार जॉब मिल गई है। रात की रानी का फूल था ना, वो उसका गमला था। अच्छा, और पीछे माइक्रोवेव खामखाई रखा हुआ है। अबे यार, वो बाकी घर में आवाज आती है ना, इसलिए आके बैठ गया था। चलो तुम अच्छा जल्दी करो, अच्छा लोग तो कोई नहीं है। अच्छा, खैर चलिए, तो अब हम आपको रिव्यूज की तरफ जाते हैं। तो डंग आठ, ड्रामा। हाँ बिल्कुल, डन ड्रामा एपिसोड 8। ठीक है जी। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरी तरफ से तो ये एपिसोड फारिग थी। अब आप अच्छा। उसको मुकम्मल ड्रैग एपिसोड, आप चाहते हैं तो मैं आपको टाइम कोड्स के लिहाज से बता देता हूँ, चीजें मैंने सारी लिखी हुई है, क्योंकि मैं चाहता बिल्कुल हूँ कि मैं जरूरत नहीं अपने है, व्यूअर्स के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं जरूरत नहीं आई है। एम सॉरी बदर, आई एम सॉरी मोहसिन, लेकिन कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं ये नहीं एपिसोड इस नहीं, तरीके से नहीं हो सकते। मुझे बहुत पसंद आई है। और ये कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमने कोई बैड कॉप गुड कॉप नहीं का नहीं, रोल आप इसलिए किया है। नहीं नहीं नहीं, आपके कहने की वजह ये है कि आपको वहां पे जाके वापस नौकरी करनी है, तो आप नहीं इसलिए। नहीं 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 नहीं, अब वो हमारी नौकरी वाली उम्र नहीं रह गई है। मैं साफ ये बता रहा हूँ, देखो इसमें इतने बड़े वाकये के बाद स्टे तो आना था ना, तो वो पैरेलल दिखाया है, उसकी बीवी गम मना रही है, वो जो है वो मायूं हो रहा है, तो ये कभी खुशी कभी गम चल रहा है। अब बताओ। यार देखो, मेरी बात सुनो। पहला सीन शुरू हो रहा है, वो जो एक गाना है यार, वो साइया वे, और म्यूजिक उसका, मतलब वकार अली बहुत अच्छा कंपोजर है जिसने उसको कंपोज किया है। सिंगर उसका रूफी है, नहीं वो रूफी साहब ने, वो भी बहुत अच्छे सिंगर है। जफर साहब ने उसके लिरिक्स लिखे। गाना अच्छा है, लेकिन इस जगह के लिए नहीं है। इस एपिसोड में उसको नहीं लगना था यार। आप ओपन कर रहे हो सीन उस गाने के साथ, उसके बाद आपने मतलब पहले 4.5 मिनट आपने रगड़ा दे दिया ऑडियंस को, इसका रोना उसका रोना। भाई मालूम है उसका शौहर मर गया, उसकी वजह से सायरा का शौहर मर गया, हैदर की वजह से मर गया, कि दोनों खुशियां मनाएंगे, एक मिठाइयां मिनट रुको, खाएंगे, अंडरस्टूड यार कि वो एक गम मिनट मनाएंगे। रुको। आप ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट के अंदर करो और निकल जाए, बाहर निकले इससे। ये बताओ, ड्रामा किसको कहते हैं? जब हम नहीं 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 यार, किसी आप सॉरी, इंसान को ये कहते हैं कि कोई ड्रामा नहीं, ड्रामेबाजी कर रहा है, नहीं 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 तो नहीं, उसका क्या? ये देखो, ना 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 भाई, ये बहुत ज्यादा था। ये स्टोरी फिक्शन, ड्रैग कर जाएगी। कोई ड्रैग नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल स्टे ड्रैग कर देके किया है उसने। एक शौक आया है, ऑब्वियसली यार, एक घर में मौत हुई है, उसको एब्जॉर्ब जाएगी। करेंगे। उसकी कोई फैमिली हमने इमीडिएट नहीं दिखाई है। दूसरी तरफ उन्होंने वहां पे तकलीफ का बंदोबस्त कर दिया है। हैदर जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है। तो सारी चीजें मौजूद हैं, सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम क्यों नहीं रीड कर पा रहे ये नहीं सारी नहीं, चीजें? मैं इसलिए, मैं मुझे लग क्या रहा है, ये अब मुझे समझ में आ रहा है और ऑडियंस को भी समझ में आना चाहिए। 26 एपिसोड ऐसे बनते हैं, 13 एपिसोड का मटेरियल होता है, उसको यूं करके जो खींचा जाता है तो वो 26 एपिसोड बन हाँ, तो जब जाता है, इस तरह बनते हैं। 500 रुपए में और यार 500 नहीं, चैनल्स उसके बाद आप देखोगे। मुझे बताएं, पूरे ड्रामे में पहले 4.5 मिनट वो वेस्ट हुए, उसके बाद आपने एक वक्फा लिया थोड़ा सा, या पता नहीं, आपने वो हैदर का गिल्ड दिखाया, सोलो उसकी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जनाब फिर दोबारा आपने 4.5 मिनट इसी चीज के ऊपर, जो हैदर को फ्लैशेस आ रहे थे, जो फ्लैश बैक के अंदर वो चीजें रिकॉल कर रहा था, उसके अंदर जाया कर दिया आपने। मतलब यार कोई ले, अच्छा शादी के अंदर वो बेचारा क्यों, वो मंगनी सॉरी उसके अंदर वो बात ही नहीं, इसलिए नहीं कर पा रहा मायूं। कि केटरिंग वाले का कॉल आ गया। मायूं में वो बात इसलिए नहीं कर पा रहा कि केटरिंग वाले का कॉल आ गया। अब्बा एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, अम्मा जो है वो उसको, वो उसकी कोई बुला रहा है। मतलब यार ये लेम एक्सक्यूजेस 1960 में दिए जाते थे, ये एक्सक्यूजेस। अच्छा सुनो, गॉड सेक यार, दिस इज टू मेरी मच। बात सुनो। इट्स अ कंप्लीट फारिग। ड्रामा इसी तरह बनता है। ड्रामे में, अगर मुझे एक बात बताओ, हमारी भी शादियां हुई हैं,
तकरीब वाले दिन सबसे वर्थलेस इंसान जो होता है वो दूल्हा होता है। सब दुल्हन का जोड़ा देख रहे होते हैं, दूल्हा जो है ना वो तो एक गाय बना, कभी इधर बैठा दिया कभी उधर बैठा दिया। नहीं नहीं तो यार, मेरी ये शादी बिल्कुल ऐसे नहीं ठीक हुई थी। आई एम दिखाया है, सॉरी मंसूर, मुझे बिल्कुल तुम्हारा ठीक नहीं पता, दिखाया लेकिन है। मेरी शादी ऐसे नहीं हुई थी। नहीं नहीं, हम तुम्हारी शादी में आए थे, हाँ तो अब ये वो याद है वो हमें, सब हमें 100% एक्टिव, याद है। मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ था हर जगह पे, हर जगह पे, हर टेबल अच्छा पे, हर अच्छा, गेस्ट के बहरहाल साथ में मिला। चलो अब ये इसको नट शेल करते हैं। हम्म। इन नट शेल बताओ जरा। मैं इस एपिसोड को कितने नंबर दे रहे हो? 2 out of 10। अच्छा जी, इन नट शेल मैं इसको दे रहा हूँ 7, 10 में से 7 नंबर दे रहा हूँ। सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी। और जहाँ तक तुमने बात की ना 28 एपिसोड बनाए जाते हैं, तो जब 400-500-600 रुपए में 100 चैनल देखोगे ना, तुम्हें भी पता है तुमने कितने की सब्सक्रिप्शन ली हुई है टोरंटो में, मुझे भी पता है कितने की ली हुई है। यार तो अच्छी खासी महंगी है भाई। हाँ, तो पैसे दो ना, फिर पैसे निकालेंगे लोग तो फिर बजट्स आएंगे ना। अच्छा अच्छा, सारे बजट, मतलब आप ये जो है वो ये ड्रामा चल रहा है ARY के ऊपर, जी जी। ठीक है? ARY का आपको इस वक्त पर मिनट रेट पता है? ये हम ये ऑडियंस को इधर ही बता रोक दें दो, इसको कि इधर ही सेठ रोक दो। साहब जो कमा रहे हैं उसका अंदाजा है ऑडियंस को, उसके बाद वो इसको ये क्वालिटी दिख रहे हैं। इसको यही रोक दो, हाँ ठीक है ना। अच्छा, ये एक चीज थी, हम चूंकि एक सीरियस नोट पे बात कर रहे थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो ये इससे खवातीन के बारे में बड़ा बुरा इंप्रेशन जा रहा है, जो मी टू कैंपेन है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो कैसे? तुम्हारा ख्याल है वो पहुंच रहा है? देखो, मीटू को कैसे नुकसान पहुंचेगा? ये तो सेंस ही नहीं करता। उस मीटू को तो इससे फायदा होना चाहिए, डोंट यू थिंक सो? मेरा भी यही ख्याल है कि ये क्यों? विक्टिम और इसलिए होनी अब चाहिए। ऑडियंस को भी बता देते हैं कि क्यों फायदा होना चाहिए, बताओ मंसूर। भाई फायदा इसलिए होना चाहिए कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है या जो पावर का गलत इस्तेमाल है, इसमें अब चूंकि मॉडर्न टाइम्स हैं तो इनमें मर्दों के साथ भी बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं, झूठे इल्जामात भी हो जाते हैं, और अगर हम बात आगे करें तो और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ, बहुत उसमें सारे विक्टिम लोगों ब्लेम में को होता है ना। बहुत सारे लोगों को मुखालिफ जिन्स में नहीं उनकी तवज्जो होती। तो ये सारे मसाइल हैं, तो मेरा ख्याल है ये विक्टिम और पावर इसके दरमियान है, मीटू को इसका फ़ायदा होना चाहिए। हम्म। इनफैक्ट हम इस पे आगे कभी बात करते रहेंगे, जब ये कोई इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट बात आएगी तो हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। बट इन अ नटशेल डेफिनेटली। मैंने 7 नंबर दिए हैं और जुल्फी आपने कितने दिए हैं? दो। ये विक्ट्री नहीं है। चले जी, अब फिर बात ख़त्म करते हैं फिर इसी पे, ठीक है ना? चलें, फिर हम अगले एपिसोड के साथ, अगले एपिसोड के क्या रिव्यू ये के कब लिए, या रहेगा? दरमियान में। ओ, ये देख लिया, पता चल गया ना, बर्तन ही धो रहे थे मंसूर तुम, मतलब लिमिट हो गई है तो यार। 2021 है। बर्तन धोना बुरी बात नहीं है, अच्छा मंसूर का बर्तन धोना बुरी बात है। अच्छा, चलो ठीक है जी, ये ओके जी। आई होप कि आप लोगों ने देखा है ये ड्रामा, हम तो इसी तरह गपशप करते रहेंगे। मंसूर, अल्लाह हाफिज फ्रॉम जनीवा। नहीं, आप एक पैगाम भूल गए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, नटशेल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के रिव्यूज मिलेंगे। इसके अलावा डंक के आजकल हम डंक को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन डंक के अलावा जैसे हमें PSL का एक मिल गया था मौजू, हमने गाना देखा तो हम उसके ऊपर भी आपको रिव्यू करेंगे, या इस तरीके की और चीज आएंगी तो भी हम रिव्यू करते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, nutshelopinions@gmail.com, nutshelopinions@gmail.com। खुदा हाफिज।